हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट डब्बा पर। भारत में करोड़ों शिव मंदिर मौजूद हैं जो किसी न किसी चमत्कार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कई चमत्कारी शिव मंदिर में हजारों किलोमीटर की दूरी से चलकर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इनमें से ही भगवान शिव के कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें कई प्रकार के रहस्य व चमत्कार मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इनमें से ही भगवान शिव के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की। फैक्ट नंबर 1, गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा मंदिर। उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर की सीढ़ियों से आवाजें आती हैं। विशेष आकृति वाले इस मंदिर को कब किसने बनाया, इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। वैसे तो आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको देश के एक बहुचर्चित और रहस्यमय शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पूरी साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित मंदिर को प्राचीन गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ गंगा के साथ साथ ब्रह्मा जी की एक सफेद मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है। गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी देखने को मिलता है। देवी गंगा का ये मंदिर शहरी आबादी के एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर बना हुआ है। यहाँ से गंगा नदी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर हजारों वर्ष से भी पुराना है। इस रहस्यमय मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई निश्चित प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसके अलावा मंदिर की वर्तमान संरचना को बने हुए भी लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर से संबंधित मूल इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। ये मंदिर बेहद ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर तक जाने वाली ये सीढ़ियां रहस्यमय पत्थरों से बनी हुई हैं। जब कोई भी व्यक्ति मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ता है या पत्थर फेंकता है तो पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी का पानी इस मंदिर की सीढ़ियों तक आता था, लेकिन अब गंगा नदी मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फैक्ट नंबर 2, ऐरावतेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में बने इस मंदिर की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तमिलनाडु के इस मंदिर की सीढ़ियों पर पैरों के हल्के प्रहार से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। तमिलनाडु राज्य में कुंभकोरम के पास धारापुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर स्थित है। ये मंदिर यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित है। ये हिंदू मंदिर है जिसे दक्षिणी भारत के 12वीं सदी में राजा कौल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। मंदिर की बनावट, मंदिर की हर एक चीज इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि इसे देखने के लिए वक्त के साथ ही समझ भी चाहिए। पत्थरों पर की गई नक्काशी बहुत ही शानदार है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को मनोरंजन के लिए बनाया गया था। मंदिर के स्तंभ 80 फीट ऊंचे हैं। सामने मंडपम का दक्षिण भाग पत्थर के बड़े पहियों वाले विशाल रथ के रूप में है जिसे घोड़े खींच रहे हैं। आंगन के पूर्व में नक्काशी इमारत का समूह है, जिनमें से एक को बलिपीठ कहा जाता है, मतलब बलि देने का स्थान। बलिपीठ की कुर्सी पर एक छोटा मंदिर है जिसमें गणेश जी की छवि है। चौकी के दक्षिण तरफ शानदार नक्काशियों वाली 3 सीढ़ियों का समूह है। यही वो सीढ़ियां हैं जिन पर हल्की सी भी ठोकर लगने से संगीत की ध्वनि निकलती है। मंदिर के आंगन के दक्षिण पश्चिम कोने में 4 तीर्थ वाला एक मंडपम है, जिनमें से एक पर ये छवि बनी है। मंदिर का इतिहास माना जाता है कि ऐरावत हाथी सफेद था, लेकिन दुर्वासा के श्राप के कारण हाथी का रंग काला बन जाने पर वो बहुत दुखी था। उसने इस मंदिर के पवित्र जल में स्नान करके अपना सफेद रंग पुनः प्राप्त किया। पुरा के पास एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि एक आकृति कल्याणी से लाई गई, जिसे बाद में राजा धीराज कौल प्रथम द्वारा कल्याणपुर नाम दिया गया। राजा सोमेश्वर प्रथम के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य और सोमेश्वर द्वितीय ने चालुक्य की राजधानी पर कब्जा कर लिया। ऐरावतेश्वर मंदिर को वर्ष 2004 में महान जीवंत मंदिरों की यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया गया। महान जल जीवंत मंदिरों की सूची तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गैंग या गोंडा, चोलापुरम का गांधी या गोंडा कलेश्वर मंदिर और धारासुरन का ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल है। फैक्ट नंबर 3,
खैरेश्वर धाम मंदिर। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिवजी की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा ने महाभारत में छल से पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो धरती पर तब तक पीड़ा झेलते हुए जीवित रहेगा जब तक स्वयं महादेव उसे पापों से मुक्ति न दिलाएं। तभी कानपुर के एक मंदिर में अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिवजी की पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को इस दुनिया के अंत तक इस धरती पर मौजूद रहने का ईश्वर से आदेश मिला है, क्योंकि शिव को आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अश्वत्थामा खुद शिवजी की पूजा करते हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिवराजपुर जगह में शिवजी का ये मंदिर स्थित है। इसका नाम खैरेश्वर धाम मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा वहाँ खुद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में चुपके से जाकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वो उन्हें फूल माला चढ़ाने के अलावा मंत्र का जाप करते हैं। तभी सुबह मंदिर के कपाट खोलने पर चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अद्भुत घटना को देखने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। जिस किसी ने भी ईश्वर को चुनौती देनी चाहिए उसे अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। हालांकि इसके रहस्य को जानने के लिए बहुत से न्यूज चैनलों ने भी कोशिश की थी। दरअसल न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स की टीम पूरी रात इस मंदिर के सामने रुकी, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो नहीं दिखे, पर उनको एक चौंकाने वाली चीज जरूर पता लगी। मंदिर के कपाट जब सुबह खोले गए वैसे ही जैसे बताया जाता है कि कोई जाकर शिवलिंग की पूजा सुबह सुबह कर जाता है और उन पर फूल माला चढ़ा जाता है, ऐसा ही उन्हें देखने को मिला। ये इसलिए इतना चौंकाने वाला था क्योंकि पूरी रात वो न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स उस मंदिर के बाहर रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने मंदिर में रात को किसी को आते जाते नहीं देखा। तो फिर वो व्यक्ति कौन था जो अदृश्य होकर शिवलिंग की पूजा कर गया? ये भी बताया जाता है कि रात के अंधेरे में इस मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक से घंटियां बजने लगती हैं, धूप दीप की महक आती है। ऐसे में जब भी पुजारी या किसी और ने इस बात के सच को जानने की कोशिश की, उनमें से कुछ को अपनी दृष्टि गंवानी पड़ी। मंदिर के पुजारी के मुताबिक अश्वत्थामा को भोलेनाथ का पूजन करते देखना आम बात नहीं है। इस अद्भुत दृश्य को देखने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है। ये मंदिर काफी प्राचीन है। ये लगभग 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य की कुटिया यहीं हुआ करती थी। अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ था, इसलिए वो यहाँ पूजा करने आते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की उत्पत्ति जमीन से हुई थी। बताया जाता है कि मंदिर के पास से पहले जब भी कोई गाय गुजरती थी तब वो अपने थन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी। बाद में जमीन की खुदाई में शिवलिंग की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन के महीने में विशेष पूजा की व्यवस्था की जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 4, अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग बदलता है 3 बार रंग। सब देखकर हो जाते हैं दंग। राजस्थान के धौलपुर में एक अनोखा मंदिर स्थित है। चंबल नदी के बीहड़ में स्थित इस शिव मंदिर को लोग अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। बीहड़ में मंदिर होने की वजह से पहले कम ही लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन धीरे धीरे मंदिर के बारे में पता चलते ही श्रद्धालु यहाँ आने शुरू हो गए और सावन माह में यहाँ विशेष पूजा भी होने लगी। वैसे तो आपने बहुत से ऐसे शिवलिंग देखे होंगे जिनकी कहानी अद्भुत है, लेकिन इस मंदिर की कहानी कुछ अनोखी है। ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और रात के समय सांवला हो जाता है। शिवलिंग के रंग बदलने के पीछे की वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक भी अब तक शिवलिंग के इस तरह से रंग बदलने का कारण समझ नहीं पाए। फैक्ट नंबर 5, केदारेश्वर मंदिर। 400 साल तक बर्फ में दबे रहे रहस्यों से भरे इस मंदिर केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर के रहस्य। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भारत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शहर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। इस मंदिर को भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाओं को जोड़कर बनाया गया है। 187 फीट लंबे
और 80 फीट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो जरूर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।